कुछ दिन पूर्व सुदर्शन परिवार ने एक जनसंवाद में जिसमें देश और दुनिया भर के गौरक्षकों ने अपने विचार रखे थे, तब धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने नेतृत्व में सबने गौ माता की रक्षा के लिए उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया था। अब देश और दुनिया भर के उन्हीं गौरक्षकों को वामपंथी सत्ता शासित केरल से चुनौती आई है। यहाँ पर खुलेआम बीफ की दावत फेस्टिवल के नाम पर आयोजित की गई है। सबसे हैरानी की बात तो ये भी है कि इस महापाप को वहां की सरकार खुलेआम सही बता रही है। ये मामला केरल के कोच्चि का है, जहां केनरा बैंक के एक ब्रांच के अंदर बनी कैंटीन के अंदर में मेन्यू में गौमांस परोसा जा रहा था। हाल ही में इस ब्रांच में धार्मिक प्रवृत्ति के रीजनल मैनेजर अश्विनी कुमार की नियुक्ति हुई। वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। अन्य स्टाफ ज्यादातर केरल के अलग अलग स्थानों से है। कामकाज सुधारने के लिए शुरू में रीजनल मैनेजर ने नियम कानूनों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया, तब बाकी स्टाफ ने इसे अपना मानसिक उत्पीड़न बताना शुरू कर दिया। इस बीच में पूरे देश में भगवान गणपति की आराधना हो रही है। 28 अगस्त को धर्मपरायण रीजनल मैनेजर ने एक आदेश जारी करते हुए कैंटीन के मेन्यू से गौमांस हटवा दिया। ये बात वामपंथी अधीनस्थ स्टाफ को नागवार गुजरा। उन्होंने इस पूरे मामले को कम्युनिस्ट तूल देने के लिए यूनियन बाजी शुरू कर दी। हंगामा मचाने का ठेका BEFI यानी कि बैंक कर्मचारी महासंघ को दिया गया। आनंद फानन में बैंक परिसर के सामने ही बीफ फेस्टिवल का ऐलान कर दिया गया। फिर क्या ग्राहक और क्या सरकारी काम। वामपंथी कर्मचारियों ने मिलकर बैंक के मेन गेट पर ही गौमांस को रोटी के साथ नोच कर खाया, यानी रोटी में गौमाता की बोटी में डुबोकर खुलेआम हिंदुओं की आस्था को कुचला गया। तभी लोगों को पहली बार यह भी पता चला कि रेलवे जैसे सरकारी विभागों, छोटी मोटी फैक्ट्रियों तक अपना ग्रोह बनाने वाला वामपंथी तबका बैंकों में भी यूनियन बनाकर गौमांस भक्षण जैसा यूनियन चलाता रहता है। जब ये बात बैंक परिसर से बाहर निकली तो केरल की पिनरई सत्ता भी सीधे तौर पर शामिल हो गई। KT जलील नाम का मुस्लिम विधायक तो ताल ठोकने लगा कि जिसका जो मन हो वो खाए, जैसे कि वो सीधे तौर पर देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को चिढ़ाने पर आमादा हो। और वहीं MB राजेश ने भी खुद को गौमाता के बहे खून से पोत लिया। इशारों में ये भी गौमाता की हत्या को सही बताने लगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हिंदू जनमानस आक्रोशित है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने इस करतूत को पाप बताते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि केरल की वर्तमान सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में बने इंडी गठबंधन का अहम हिस्सा है। वहीं राहुल गांधी जो चुनावों के सेम घूम कर जनेऊ दिखाते रहते हैं। सवाल ये भी है कि अभी तक उनका इस मामले में मुंह क्यों नहीं खुला है। सवाल केनरा बैंक के टॉप मैनेजमेंट से भी है। क्या बैंक परिसर को गौ माता स्लॉटर हाउस बनाने वाले इन गौ भक्षक स्टाफ के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। केरल में एक बैंक में गणेश जी के उत्सव के निमित्त और साथ में राधाष्टमी वगैरह भी जुड़ के त्योहार थे, तो बैंक मैनेजर ने कहा कि बीफ अर्थात गौ मांस हमारे कैंटीन में कुछ दिनों के लिए बंद करो। यही बात कुछ लोगों को अपने अधिकारों का हनन और उनकी स्वतंत्रता पर आक्रमण लगा। इसका प्रतिकार करने का और भी तरीका हो सकता था, लेकिन उन्होंने बैंक के कैंपस में ही जाकर बीफ खाया। वहां की सरकार जो CPIM की है वो तो सनातन विरोधी है ही हम जानते हैं, लेकिन केरला तालिबान से भी ज्यादा कितना कट्टरता की हदें पार करता है और कैसे गौमांस खाने के लिए वहां पर पार्टी आयोजित की जाती है। ये हिंदुस्तान को इसलिए समझना चाहिए कि इस विचारधारा का साथ दोगे तो कल ये आपके घर में घुसकर भी करेंगे। केरला सरकार तो कार्रवाई करने से रही, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं, ये तो होने वाला कुछ नहीं है। उल्टा यही हो सकता है कि वहां की सरकार के दबाव में उस बैंक के मैनेजर की ही ट्रांसफर की जाए। संभवतः आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इस मुद्दे को बाकी हिंदुस्तान को समझाए कि आप लोग इनके शिकार ना हो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड इन कैनरा बैंक कोचिन, बट फ्रॉम योर क्वेश्चन इट अपीयर्स दैट somebody came from Bihar, banned beef eating in bank canteen or something like that. See, people coming from various parts of our country, they should understand our culture, our food habits, our tradition, etc., etc. So people in Kerala eat beef and meat, fish
everything is part of our diet. So one fine morning, if somebody comes and issue an order, people won't obey that. So it's our age-old tradition, no? It's our age-old food habits, no? How that तो आपने सुना ये केरल सरकार के मंत्रियों और किस तरीके से सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्याम सलोनी वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। वाचस्पति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वाचस्पति जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है केनरा बैंक के, वो कहीं ना कहीं आपकी ही शिक्षा है, आपका ही सिखाया हुआ है, क्योंकि 2017 में यूथ कांग्रेस के लीडर ने केरल के बीच चौराहे पर गौमांस को काट कर खाया था और आज वही शिक्षा है और वही तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं कि वहां पर गौमांस का फेस्टिवल, उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये आपकी शिक्षा पर ही चल रहा है। वाचस्पति जी। शिवांगी जी, जय जिनेन्द्र और हमारे सभी साथियों को आदरपूर्वक नमस्कार। जो वाचस्पति जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है, आप अपना एक बार कैमरा ऑन करिए। देखिए, ऑन होगा। नहीं, आपका कैमरा ऑन नहीं है, आपका कैमरा ऑन नहीं है, आपका कैमरा ऑफ बता रहा है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात को पूरी करते रहिएगा। जी वाचस्पति जी। जी देखिए, सनातन, मैं भी एक मैं भी एक सनातनी हूँ और सनातन धर्म का पालन विधिवत करता हूँ। मैं भी गौपालक हूँ अपने। चलिए ठीक है, वाचस्पति जी से हम बाद में सवाल करेंगे। टेक्निकल कोई इशू आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी भी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपने देखा कांग्रेस पार्टी छोटी छोटी बातों पर किस तरीके से आंदोलन करने लगती है, लेकिन इतना बड़ा गौमांस का उत्सव मनाया जा रहा है, गौ माता को काट कर खाया जा रहा है रोटी के साथ, और केंद्र में आपकी सरकार है, ना ही कोई एक्शन लिया जाता है, ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। क्यों बीजेपी सरकार चुप है ऐसे मामलों को लेकर? श्याम जी। शिवांगी जी नमस्कार, मेरा सभी को राधे राधे। देखिए शिवांगी जी, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, सनातन विरोधी इतिहास है ये इनका। जब भी कभी कोई चुनाव आते हैं, जब भी देश में कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, ये सदैव मुस्लिम धर्मों का, मुस्लिम आयोजनों का समर्थन करने वाले, ईद पर नमाज पढ़ने वाले, कभी भी इन्होंने रक्षाबंधन नहीं मनाया होगा। ये ईसाई धर्म को, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, अभी जैसा आपने कहा था, हमने भी देखा था जब बैन लगाया गया था गैस, इनके नेता ने सड़क पर सरेआम वीडियो बनाकर किस तरह से की हत्या की थी। और कल ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत शिवांगी जी कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि चलिए ठीक है, बिहार से आए हैं। वाचस्पति जी, सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरीके से 2017 में तस्वीरें आती है, यूथ कांग्रेस के लीडर केरल के बीच चौराहे पर गौमांस को काट कर खाते हैं और सबको खिलाते हैं जो वहां पर लोग मौजूद होते हैं, और वही सीधी तस्वीरें 2025 में आज सुदर्शन न्यूज के टीवी स्क्रीन पर पूरे दर्शक और पूरी दुनिया देख रही है। कहीं ना कहीं ये आपकी सिखाई हुई शिक्षा है, आपकी ही पार्टी की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। वाचस्पति जी, मान लीजिए आप इस शिवांगी जी, मैं एक सनातन धर्मी हूँ, मैं गौपालक हूँ। मेरे घर में गाय रखती हैं, हम गाय की पूजा करते हैं और गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण में जब वैतरणी नदी को पार करना होता है तो गाय के द्वारा ही हम उसको करते हैं, तो ये हमारी मान्यता है। लेकिन अब अगर इसकी बात कर दें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आर्टिकल 48 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसके तहत राज्यों को अधिकार दिया गया है कि क्या वहां पर भोज्य पदार्थ क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, उन पर एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरोप प्रत्यारोप बाद में लगाइए, लेकिन जो आप तस्वीरें सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाचस्पति जी, बड़ी टीवी स्क्रीन, हमने बड़ी स्क्रीन कर दिया, आप इन दोनों को पहचानिए, आप इन स्क्रीन पर दोनों को पहचानिए। राहुल गांधी को आप पहचान रहे होंगे, दूसरे व्यक्ति को पहचानिए, आप पहचान रहे हैं, आपकी ही पार्टी के हैं।
आप यहाँ पर बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, हमारे घर में गौ माता है, लेकिन आपकी ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। पूरी बात तो कहने दीजिए, पूरी बात तो कहने दीजिए। ये जो केंद्र की सरकार है उसमें एक मंत्री है किरण रिजिजू साहब, वो गौ मांस खाते हैं, उनका आप डिफेंड कैसे करेंगे? और 28 राज्यों में से 20 राज्यों में गौ हत्या निषेध है। 8 राज्य जो जिनमें निषेध नहीं है उसमें केरल और वेस्ट बंगाल अगर आप छोड़ के बाकी राज्य हैं अरुणाचल, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सब में भाजपा की सरकार है। क्या भाजपा की वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से अमेंडमेंट क्यों नहीं करते हैं कि वहां पर गौ हत्या समाप्त हो जाए? दूसरा, जब से 11 साल से ये सरकार, मोदी सरकार या एनडीए है, तब से 11 वाचस्पति जी, यहाँ हम किसी को डिफेंड नहीं करेंगे। जो गौ माता के साथ इस तरीके का गौ माता का मांस खाता है, हम उसको लगातार इसी तरीके से एक्सपोज करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। सुदर्शन न्यूज उन पार्टियों को एक्सपोज करेगा। तो आप ये मत कहिए कि क्या आप उस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बात यहाँ गौ माता की हो रही है, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप उसका जवाब भी दीजिए। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, इस बात पर आप चुप्पी मत साधिए। किरण रिजिजू का कोई जवाब देंगे? किरण रिजिजू का कोई जवाब देंगे? अरुणाचल में क्यों खाया जाता है, वहां के जवाब देंगे। मिजोरम में क्यों? चलिए श्याम जी जवाब दीजिए। श्याम जी ठीक है श्याम जी जवाब दीजिए। शिवांगी जी, और शिवांगी जी, बड़े शर्म की बात है। अरे वाचस्पति जी, अब सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब है। वाचस्पति जी, आप जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। आप सेवन कर रहे। मैं जानना चाहता हूं आपसे, पूछना एकदम धर्म त्योहार चल कि किसी धर्म की ठीक है, आपको खाने की जीत है, जिसको जो इच्छा खाएगा, लेकिन इस धर्म के लिए राधा मिस्त्री का दिन का गणेश चतुर्थी जी के विराजमान है। चलिए ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु अरुण कृष्णा जी भी बने हुए हैं। कृष्णा जी, क्या कहेंगे, हिंदू धर्म का अपमान या फिर सुनियोजित साजिश? अरुण, बड़े ही दुख की बड़ी ही निंदनीय बात है कि हमारे भारत देश में जो राम की धरती कही जाती है, जो कृष्ण की धरती है, वहां पर गौ मांस का नंगा नाच हो रहा है। गौ मांस केवल इसलिए खाया जा रहा है क्योंकि ये वामपंथी कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है। अरे वामपंथी मलेच्छों, गाय खाना कभी किसी राज्य का, किसी व्यक्ति का कल्चर हो सकता है क्या? और जो ये नाम के आगे द्विवेदी लगा के बैठे हैं ना, मैं इनसे एक बात बताता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं इन द्विवेदी जी से, वाजपेयी जो भी नाम है इनका, कि ये कांग्रेस में जाने से पहले ही आप लोग गुलाम होते हो मानसिकता से, या कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद गुलामी की मानसिकता की ट्रेनिंग दी जाती है? अरे शर्म करो, तुम्हारे नाम के अंदर द्विवेदी लगा हुआ है। इस पैनल में 4 ब्राह्मण हैं एंकर को लगा के। वैसे मैं जाति व्यवस्था को मानता नहीं, मेरे लिए सारे सनातनी हिंदू एक हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए इस पैनल में 4 ब्राह्मण हैं, लेकिन ये जो द्विवेदी नाम का ब्राह्मण है, आप देखिए कितनी गुलाम मानसिकता है इस व्यक्ति की। वाचस्पति जी जवाब दीजिए। ये यहाँ पर बैठ के आप गोवा में गाय खाने का पक्ष, अरे गौ हत्या निषेध का कानून लाइए, तब ऐसी बातें करिए। दोगलापन की बात करते हैं। ऐसी गुलामी, ऐसी गुलामी, अरे कानून बनाइए, आप देश के नियंता है। शर्म की बात है, नाम के आगे द्विवेदी लगा के और गाय भक्षण को यहाँ पर आके समर्थन करते। अरे मैं भी खिलाफ हूँ, आप सारे राज्यों में मना कराइए। ठीक है द्विवेदी जी, आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं द्विवेदी हूं, आप कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, अपने नाम के आगे द्विवेदी लगाता हूं, तो क्या आपकी पार्टी के जो तमाम नेता खुले में बीच चौराहे पर गौ माता को काट कर खा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर बताइए। अरे आप उनका समर्थन करते हैं? आप क्या उनका समर्थन करते हैं?
नहीं मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन किरण रिजिजू का भाजपा करती है, सनातन किरण रिजिजू का समर्थन करती है भाजपा, जो ओपनली हाउस में कहते हैं आई ईट बीफ, यू कैन नॉट स्टॉप मी ईटिंग बीफ। ठीक है, आपने बोला कि आप समर्थन नहीं करते। एक मिनट अरुण कृष्णा जी, वाचस्पति जी से सवाल लूंगी। आपने बोला एक मिनट, लेकिन भाजपा इस दोगली नीति पर नहीं चल सकती कि किरण रिजिजू खाएंगे। आप गोवा में आप रोक नहीं सकते, आप अरुणाचल प्रदेश गुलाम नहीं सकते, मेघालय में रोक नहीं पा रहे हैं, मिजोरम में आप रोक नहीं पा रहे हैं, नागालैंड में आप रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपकी सरकारें हैं, यहाँ पर किसने आपको रोका हुआ है? वहां पे कांग्रेस की सरकारें नहीं है, ना इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर आप रोक के दिखाइए ना। की बात है। उदाहरण लेकिन वाचस्पति जी ठीक है, मैंने माना कि आपने तमाम नाम गिनवा दिए, आपने किरण रिजिजू का नाम गिनवा दिया, बिल्कुल आप गिनवाइए। सुदर्शन न्यूज उन मुद्दों को भी उठाएगा और उन पर भी डिबेट करेगा, लेकिन जरा एक नजर ये भी डालिए कि केरल में जो नेता मौजूद है, जो कार्यकर्ता, जो लीडर मौजूद है, 2017 में बीच चौराहे पर गौमांस को काट कर खा रहे हैं, 2025 में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार उनके भी नाम गिनवा दीजिएगा, कौन कौन इसमें शामिल है, और अगर आपने उनके नाम गिनवा दिए तो दोबारा आपको जोड़ेंगे और उसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। और अगर आप अपनी पार्टी के नेताओं के नाम वाचस्पति जी नहीं गिनवा पाए तो दोबारा सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आकर आप माफी मांगेंगे, याद रखिएगा।